बहुत बहुत स्वागत आपका इस देशभक्त कॉन्वर्सेशन में। हमारे साथ कुणाल कामरा हैं आज। कुणाल कामरा बड़ी आसानी से मिलते नहीं हैं। वैसे भक्त बनर्जी के साथ कुणाल कामरा का इंटरव्यू होना था, तो कुणाल कामरा ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, भक्त बनर्जी से बात नहीं करेंगे, देशभक्त से ही कॉन्वर्सेशन होगा। सो कुणाल, वेलकम टू दिस देशभक्त रॉ कॉन्वर्सेशन। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि हमारे मेंबर्स ये जानना चाहते हैं, जिनसे ये सवाल आए हैं सारे, कि भाई कुणाल कामरा भक्त बनर्जी से क्यों नहीं बात करना चाहता है। पहले तो ये क्लियर कर दीजिए आप। क्योंकि मुझे आकाश बैनर्जी ज्यादा फनी लगता है भक्त बैनर्जी से। तो मुझे लगता है आकाश बैनर्जी से करनी चाहिए बात। ओके, आई होप फनी। बट ऑल्सो टॉकिंग टू अ कैरेक्टर थोड़ा ये हो जाता है कि आर यू ट्रिविलाइजिंग समथिंग टाइप का भी हो जाता है कि बहुत हल्के में तो नहीं ले रहे हो लाइफ को। फेयर इनफ, So फेयर इनफ। that's also another thing. In interviews, I think I prefer a personal interview more than a character interview. Fair enough. So, just few basic ground rules. मैंने हम लोग ये इंटरव्यूज ऐसे में भी देशभक्त रॉ कॉन्वर्सेशंस पहले भी कर चुके हैं। बेसिक ग्राउंड रूल्स इज दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। आप मेरे साथ खफा नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं नहीं पूछ रहा हूँ। सो ऑलरेडी आई एम बिल्कुल नहीं। अब्सॉल्विंग माई सेल्फ, ऑल दीज क्वेश्चंस आर कमिंग इन। हमारा एक देशभक्त डिस्कॉर्ड सर्वर है, सर्वर पे हमारे मेंबर्स हैं, और मेंबर्स ने ये सारे सवाल पूछे हैं। अब बीच में एक दो मैं अपने घुसा दूंगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन से मेरे हैं, ठीक है ना? सो आई हैव अब्सॉल्व्ड माई सेल्फ। Okay, let's start. So first and foremost, Kunal, I mean, I have tried to give this a structure, although maybe it will just be free flowing also. तो let's see कि structure, मैंने madness में structure है कि नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये काफी फील हो रहा है, the changing landscape, not as far as politically, but as far as perception wise. एक टाइम था जब कॉमेडी चल रहा था, सटायर भी चल रहा था, लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। फिर भी एक टाइम आया जब लोगों ने कहा कि तुमने ऐसा बोल कैसे दिया, तुम्हें हम अंदर करा देंगे। जनता का गुस्सा कि हाउ डेयर यू मेक फन, हाउ डेयर यू मॉक। आजकल मुझे ये फिर से दिखने लगा है। मैं कभी कभी देखता हूं कि गालियां कहां चली गई हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन पे गालियां नहीं मिलती है। देयर इज अ क्वाइट एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है जो तुम लोग बोल रहे हो, मैंने एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े नहीं हो, लेकिन अब हम क्या करें। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिलक्टेंस टू अब्यूज to a large extent. Of course, action will still be taken, but that's the state taking action. लोगों में कोई फर्क दिख रहा है in the last few months? मैं लोगों को एक्चुअली पहले भी इग्नोर कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि लिए अगर आप फर्क देखने लगोगे तो फिर आप वो भी देखने लगोगे कि पहले क्या बोल रहे थे। आप फिर आगे को लोग बोलना शुरू कर देंगे तो आप देखने लगोगे ओ अब बोलना शुरू कर दिया। तो आई लाइक टू कीप इट अ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। लाइक ये बेस्ट होता है कि आपको कुछ फनी लगा, आपको कुछ बोलना है, आपने डाला, फोन रख दिया साइड में, उसके बाद देख रहे जो बोलना है ये जिसको एक बोलेगा। मिनट, ये वन साइडेड कॉन्वर्सेशन, यू आर इंस्पायर्ड बाय सुप्रीम लीडर नाउ, हाँ? व्हाट इज दिस वन साइडेड कॉन्वर्सेशन? अच्छा, ठीक। I can't be held accountable because I'm not publicly elected. My job is to enjoy my life first. हाँ, So it's much more than engaging with somebody online. ओके ओके, बट while you are enjoying your life, और आप ये कॉमेडी वगैरह कर रहे हैं, मुझसे भी ये सवाल पूछा गया था। पहले तो ये बताइए, सेल्फ सेंसरशिप अभी कितने लेवल पे है आउट ऑफ 100? अगर कुणाल कामरा को बोला जाए कि भाई वो कितना अपने आप को सेल्फ सेंसर कर रहा है आज के इंडिया में, तो कितना होगा? See, I don't think you can. देखिए, जो भी सेंसरशिप का, जैसे आप बोल रहे हो सेल्फ सेंसरशिप, उसका टॉपिक ये है कि मैं तो बोल दूंगा कुछ, समझो, विच विल क्रॉस अ लाइन। तो जो राइट विंग या जो सामने वाला साइड है, वो उसको एक और मौका मिल जाएगा लाइन क्रॉस करने का। अगर हम पोलर ऑपोजिट कॉमेडी करें जैसे वो धर्म संसद कर रहे हैं, और मतलब जैसे जो बोलते हैं कि हमारे धर्म को गाली दे दी या हमारे धर्म का मजाक उड़ा दिया वगैरह, तो आई थिंक it's not the same as what they are doing, but it just gives them another excuse to go extreme. Like जब मैं वो वीडियोस देखता हूँ जो मेरे WhatsApp ग्रुप्स पे आती है, हॉलिडे फैमिली WhatsApp ग्रुप्स पे, why these comedians make fun of only one culture. तो I think whenever you don't censor yourself, you let extreme views and chaos बढ़ने देते हो, आप खुद बढ़ने दे रहे हो उसको, आप you are fanning it. So वो मुझे, अब मैं नहीं करता वो। जब रास्ते पे आपको कोई रोकता है, हे कुणाल, मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है कि यार ये मुझे गाली बकेगा या ये मुझे कॉम्प्लीमेंट करेगा? मेरे साथ तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जब भी किसी ने रोका है, या तो बोला है वी लव व्हाट यू आर डूइंग, या बोला आई डोंट एग्री विथ यू बट आई वॉच यू। बट आज के डेट में अगर आपको कोई रास्ते पे रोकता है, तो क्या सोचते हो आप कि या पता नहीं क्या बोलेगा?
एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों रास्ते पे चल रहा हूँ। लाइक मैक्सिमम मैं आपको चलते हुए दिखूंगा, या तो मैं होऊंगा एयरपोर्ट पे चल रहा हूँ, या तो मैं अपने शो के बाद उबर की तरफ चल रहा हूँ। सो आई एम चलो नॉट वहां यूजुअली किसी ने पकड़ वॉकिंग। लिया, चलो एयरपोर्ट पे बट पकड़ लिया। आई टेल यू कहाँ पे लोग आते हैं बात करने। वो नॉर्मली होता है कि जब आप बाहर जा रहे हो किसी के साथ, हम्म तब लोग आपके साथ बात करने आते हैं, और then you kind of talk to them, and you know, then it's more of a conversation. I think they like your work is the start point, हम्म because I think if they dislike your work, वो तो आते ही नहीं है बात करने। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है। हम्म So from all the experiences I have had as people who really like my work come and talk to me. Except for it's been another way around with me, where I've met someone in a flight and not liked his work, and that's why I went to talk to him. But normal people, when they like someone, they approach to talk to them. वो फ्लाइट वाले की बात अभी आराम से होगी, उसमें तो पूरा पूरा एक सेगमेंट है सेक्शन है, डोंट वरी, वो फ्लाइट वाले पे अभी हम आते हैं। Sure. फ्लाइट वाले की आजकल थोड़ी सी हालत भी अलग हो गई है, लग रहा है कि आजकल थोड़ा सा चुप हो गया, बट फ्लाइट वाला विल कम इन जस्ट अ बिट, बट बिफोर दैट रिपब्लिक का कटआउट लेके वो नोएडा टू गुड़गांव अल्फा टू डेल्टा कर रहा है। But before we come to that, a lot of people have said this about you, people like me also, कि भाई इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? क्या करोगे इतना सीरियस होके? न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एपिसोड बना रहे हो, वो भी इतना सीरियस, कोरोना के बीच में। कॉमेडियन हो, कॉमेडियन वाला काम करो, ये सब पॉलिटिकल कमेंट्री करने की जरूरत क्या है? देखो, जो आपको फ्री में मिलता है अगर कंटेंट, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते वो कंटेंट क्या होगा। अगर आप टिकट खरीद के मेरे शो पे आ रहे हो, तो मैं आपका फीडबैक लेने के लिए बहुत ही राजी हूँ। पर अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, जो खर्च मैं कर रहा हूँ वो वीडियो आपको दिखाने में, तो इफ यू हैव नथिंग नाइस टू से अबाउट इट, शट द फक अप। लाइक आई एम ऑनेस्टली देयर राइट नाउ, बिकॉज मैं यार मतलब तुम समझ रहे, लाइक इट्स सो इजी फॉर पीपल टू से अरे यार थोड़ा और कंटेंट डालो, या थोड़ा और करो, या थोड़ा। हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ मुझे कांग्रेस पैसे नहीं देता। लाइक आई हैव टू डू माय शोज, मेक मनी फ्रॉम इट, एंड आम आदमी देन पार्टी देता है, अबे टीएमसी, अच्छा टीएमसी देता है, आम लेकिन आदमी पार्टी को तो मैं पैसे देता हूँ। बेचारों की हालत इतनी खराब है। बट एनीवे, तो मेरा क्या बोलने का मतलब है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन बड़ी है हाँ, कंटेंट क्रिएटर से, और मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर तो पहले नहीं बोलूंगा, मैं कॉमेडियन फर्स्ट, कंटेंट क्रिएटर लेटर। बट आई जस्ट फील दैट इट्स सो अनरियल कि अरे और कंटेंट दीजिए, और अच्छा वीडियो दीजिए, और बड़ा मतलब एक और स्टैंड अप डालो, ये करो वो करो, एंड आई एम जस्ट लाइक, तुम समझ नहीं रहे हो दैट द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस वर्सेस व्हाट यूट्यूब पेज, यू नो व्हाट यूट्यूब पेज। तो इट्स दुखती रग पे जस्ट, हाथ मत रखिए। हाँ, हाँ क्या? यार, और ऑनेस्टली बता देना चाहिए कि हाँ मतलब कुछ आइडिया आता है जो इजीली असेंबल हो जाएगा, और जिसको कर सकते हो, जिसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, और लोग देख लेंगे, इट्स इंटरेस्टिंग पीस, वो डालने की कोशिश तो होती है। बट उसका भी है ना, लोगों को अभी ये हो गया कि उसका कंटेंट वो डिसाइड करेंगे। अरे नहीं यार, इस पे कुछ करो ना, डू सम सटायर ऑन दिस सब्जेक्ट्स, डू समथिंग ऑन नहीं, तो दैट। इसीलिए तो मैं पूछ रहा था, इतनी सीरियस होने की क्या जरूरत है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कॉन्डम, ब्रा, ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में वीडियो बनाइए और नोट छापिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे उसमें। यार उसका एक्सपीरियंस जो बात का नहीं होता, वो कैसे बोलूँ। मैंने कॉर्पोरेट, मतलब मैंने काम किया बहुत ही इंडी प्रोडक्शन हाउस में 11 साल, ठीक है। अभी देख रहे हो मैं अकेला हूँ, गर्लफ्रेंड तो है नहीं, ठीक। तो लाइफ एक्सपीरियंस अगर आप कुछ करोगे तो उस पे जोक बनाओगे ना। हम्म, अब आप देख रहे हो न्यूज और एक्सपीरियंस कर रहे हो पोलराइजेशन, तो हाँ। जोक उस पे होगा। नहीं सो तो अब देखो, आपने भक्त बनर्जी से बात करने से मना कर दिया है, लेकिन भक्त बनर्जी बोलेगा इस पे कि भाई तो फिर मत करो ये सब। किसने बोला है आपको करने के लिए, इतनी सारी चीजें करने के लिए? मत किसी करो। ने नहीं, वाई आर किसी यू ने डूइंग नहीं, इट? किसी ने नहीं बोला है। मत, किसी ने नहीं बोला है करने के लिए, पर मुझे करनी है। ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है ना। मतलब बंद कर दो, कर देंगे जब मुझे करना होगा। फेयर जब इनफ। मैंने बात चालू, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड दिस एंड ही सेड, yeah, the best thing to do to your career is call yourself irrelevant before headline of a newspaper does, and I very coolly declare myself irrelevant. मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मुझे कोई नहीं सुनता, और मुझे कोई सुनता है उस बात का मुझे फर्क नहीं पड़ता। So that's why I'm just very chill about this whole space कि हाँ, मैं हर चीज़ पे नहीं बोलता। लोग बोलते भी है कि तू हर चीज़ पे नहीं बोलता, इस पे तू नहीं बोला, उस पे तूने नहीं बोला। मैं बोला यार, जब मुझे मन होता है मैं बोलता हूँ। एंड आई थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर आई फील, या ऑफ कोर्स यू शुड हैव डिसिप्लिन, यू शुड बी रेगुलर, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम टेलिंग पीपल आई एम इंटरेस्टेड व्हेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लाइक मुझे नहीं मजा आता इंस्टाग्राम लाइव करने में, नहीं करता। मुझे नहीं मजा आता स्ट्रीम करने में, नहीं करता। मजा आने लगेगा तो कर दूंगा। So,
you know, on calling yourself irrelevant, then what would you call yourself today? Would you call yourself a comedian, or would you call yourself an activist? Because a lot of people, I, you know. I would call myself a hustling comedian who wants to become better with each passing year. At Fair. comedy, just a stand-up comedy. तो आजकल यू सेड यू डिडंट हैव अ गर्लफ्रेंड, वो मोदी जी के साथ आजकल रिलेशनशिप कैसा चल रहा है आपका? Yeah, ignore mode. हु इज इग्नोरिंग? Both of each other have put each other on mute. लेकिन देखो कुणाल, यू नो, यू हैव टू एडमिट दैट यू डू हैव अ थिंग फॉर बियर्डेड मैन, यू नो. कभी Yeah. मोदी, कभी ओशो, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन मैन? आई मीन कुछ तो बताओ यार, ये क्या है? अब ओशो का फैन, कभी मोदी का फैन, क्या हो रहा है? क्या बताओ बताओ. वो शो इज लाइक पर्सनल, मतलब मजा आता है उसको पढ़ के. लाइक एज अ कॉमेडियन ना, आपको हर चीज पे एक यूनिक पर्सपेक्टिव लाने की जरूरत होती है. पर कभी कुछ चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको वो पर्सपेक्टिव थोड़ा ऐसा लगता है कि यार शायद ये मोस्ट यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं है, तो मैं ओशो को तब पढ़ता हूँ बिकॉज हर चीज पे, वेदर इट इज जैज म्यूजिक और फुटबॉल मैचेस और बॉक्सिंग, ओशो हैज अ पर्सपेक्टिव ऑन इट and a take on it which is inherently hilarious. So I just like him as inspiration. Matlab, whenever I'm lost, I just read something about Osho or something that Osho has said. Share a few pearls of wisdom. Osho had a very observation of boxing matches. He said, "Who are these idiots who go to see idiots hit each other as per rules, so that these same idiots can go out of this arena and on the way hit someone or do some violence. There are always statistics of के after a boxing match violence ऊपर जाता है town में, पर कोई भी नहीं बोलेगा कि boxing match की वजह से है. तो Osho, like, you would never think of a spiritual kind of leader. वो तो अभी CA NRC समझा रहा है वो सदगुरु, but you will not think a spiritual like kind of leader or someone who is claims to be enlightened to talk about football. So Osho will speak about football. Osho will speak about music. Osho will speak about creativity. Osho will every time in every speech of his he'll crack a joke about Mullah Nasruddin, and he will end it with jokes, and he will start it with fun and laughter. And whenever he gets distracted, he makes sure he laughs at his own self also. So बहुत ही मतलब amazing as a personality, and just the perspective he has on things. Osho said something very interesting on Freud, and he said that people should not take Freud very as seriously as they do, is because all of Freud's life, his job was to only see sick people. Okay. So don't take him that seriously. My job is that I see sick people, Yeah. and at some point I make them happy. So study me more than Freud, is what Osho said, and that is like great. Like, totally get his point. Okay. Let's come to some stuff that is going on in India at this point of time. The day we are sitting and having this conversation is 501st day of Umar's Umar, yeah. incarceration. You have known Umar. You've known him closely. Have आपको समझ में आया अभी तक कि किस वजह से वो 501 दिन अभी तक जेल में है? आपको समझ में आया अभी तक? बिकॉज वो कोई ब्रैकेट में उसको डाल नहीं सकते आप, इसीलिए वो 500 दिन जेल में है. लाइक ही इज अ इंडिपेंडेंट फ्री वॉइस, and he voices himself independently and freely, and he is dangerous because he can really assault people. Like, he can really make an impact on their minds. He can really change the perception that people have about Muslim leaders. So I think everybody is like, nobody is saying much except for the independent activists that Umar is in jail. So any independent free thinker who with a mind of his own is an enemy to both, right? The position and opposition. So people like that are in jail. People like, if you see the trend, you'll see it across. So I understand that you're saying obviously कि कोई उसके लिए बोलेगा क्यों, सरकार तो बोलेगी नहीं, opposition भी बोलेगी नहीं. So what now? Independent people जो किसी की चाटते नहीं है, जो किसी के साइड में नहीं है, so what? They are a threat to the nation at this point of time then? This nation has great respect for personal ambition and for personal ambition in public space. And they get confused when they meet someone like Umar Khalid, who does not have both. He doesn't have personal ambition. He doesn't want to be. वैसा नहीं बोलेगा मुझे वो इलेक्शन लड़के एमएलए बनना है या एक पार्टी खड़ी करनी है, या वो बोलेगा नहीं मुझे एक मोर्चा चलाना है, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करनी है, मुझे सीए एनआरसी पे बात करनी है, मुझे पॉवर्टी पे बात करनी है. वो बंदा स्कॉलरशिप बाहर की छोड़ के
जेएनयू में पढ़ा, जब उसके पास प्रिविलेज था उसने बोला कि यार ये प्रिविलेज मेरे पास है, पर मेरे आसपास के जो लोग हैं और स्पेशली जो मेरा आइडेंटिटी से बिलोंग करता है, क्या ये सेम प्रिविलेज उनके पास है? So any empathetic, rational mind who thinks for society is sort of dangerous to them. मुझसे ये सवाल पूछा गया था एंड आई स्टिल मैंने मेरे मेंबर्स का एक दिन SNL में रात को एक लाइव करता हूँ और उसी में सडनली ये सवाल आया और यूजुअली मैं बहुत फर करके बोलता हूँ और दैट क्वेश्चन रियली टुक मी बैक एंड दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू जो मेंबर्स ने डिस्कॉर्ड सर्वर में पूछा है. I have answered this question. I want to see how you answer this question. Sure. Had this been Kunal Khan, then would Kunal Khan मेरे साथ बैठ के ये कॉन्वर्सेशन कर रहा होता या आज जेल में होता? See, ऐसे hypothetical में आप क्वेश्चन डाल के नहीं, if I was Kunal Khan, क्या मैं ये कर रहा होता? यही पहले पूछ लो. Would I be pursuing comedy? That itself is the question. If I was pursuing comedy, how I would pursue it? That's whole different thing. If I was Kunal Khan, मैं अपने पेपर सब इकट्ठा कर रहा होता जो मुझे जमा करना है, और मैं क्या एक आर्टिस्ट होता और वो आर्टिस्ट होके मैं क्या बोलता. ये सवाल पे ना, ऐसे सवाल तो मतलब लोग पूछते हैं just for effect, because it is like it makes their Twitter look good. Like they'll say something like an Umar goes to jail while a Kanhaiya survives. पर एक उमर और कन्हैया को लड़ा के आपको क्या मिल रहा है? मतलब they are on same side, and we know that privilege exists in society. There's no denying that privilege exists in society. But a Jay Shah continues to be BCCI secretary with no qualification, while a doctorate Umar Khalid is 500 days in jail. This is the tweet I'll tweet, or I'd like to see. But ये क्या बकवास है कि मतलब मेरे को कोई कांग्रेस वाला बोल रहा था मुनावर goes to jail while a Kamra doesn't. तो मैंने उनको मैसेज करके बोला, मैंने बोला आपका वोट बैंक बचाने के लिए क्या मैं इस्लाम में कन्वर्ट कर लूँ और फिर कॉमेडी करूँ? मैं अपना मेजॉरिटी धर्म असर्ट नहीं करता, उसके प्रिविलेजेस हैं मैं मानता हूँ, पर मैं असर्ट नहीं करता वो धर्म पब्लिक स्पेस में. उसके बाद भी अगर आप बार बार यही बातें बोलते रहेंगे तो कोई भी सोचेगा ये तो बकवास फालतू डिबेट है. True. बहुत ही फालतू डिबेट है. As somebody who spoke up early, I mean, we all know that in the comedy circuit, I mean, you know, media तो पहले ही चुप हो गया था. So you would be Also, counted Akash, amongst. just to counter that, you should not ask that, oh, this guy is privileged, that's why he's speaking. You should also identify that this guy has the privilege to not speak at all, and he still continues to speak. So to that, let me ask another question because I am very clear where that is headed. So today, even if privilege is saving a lot of people, and this is a problem, right? Then they came. Students are realizing at this point of time that then they came. So all those people who think they have privilege, are they living in a fool's paradise? क्योंकि बॉस बारी तो सबकी आ रही है, तो आज आपका और मेरा प्रिविलेज थोड़ी देर तक बचा सकता है, लेकिन बारी तो सबकी आएगी. देखो ये थोड़ा फॉल्स इक्विवेलेंस हो जाएगा. बारी सबकी नहीं आएगी. मेरे को लगता है कि ये तो है, प्रिविलेज है, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए. वो प्रिविलेज को सही जगह हम यूज करेंगे, पर ये प्रिविलेज है उसको डिनाई नहीं करेंगे. जब तक हमारी बारी आएगी तब तक कितने लोगों के साथ क्या हो चुका होगा उसका कोई आइडिया नहीं है. फर्स्टली. सेकेंडली, आई एम नॉट आइडेंटिफाइबल इन एनी वे, सो यू कैन नॉट पुट मी इन अ ब्लॉक, राइट? nor when it comes to religion, not when it comes to all political beliefs. तो हम तो एक यूनिक इंडिविजुअल है जो प्रिविलेज एंजॉय कर रहा है. वो प्रिविलेज को जहाँ सही जगह एक्सरसाइज कर सकते हैं वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं. बट that privilege does exist. No, no doubt about that. Let me just elaborate on that. So now when we made episodes on अभी ये resident doctors का protest हुआ दिल्ली में, now what we are seeing in Bihar as far as the railway RRB students, the student protest. Now इतना pushback आ रहा है comment section पे, which was मैंने unseen earlier. सही हुआ तुम लोग के साथ. You guys deserve this. और करो ऐसे वोट. हाँ, ये डॉक्टर्स के लिए काफी लोगों ने ये सेंटिमेंट डाला था बाहर, एंड उसपे लाइक आई आल्सो फेल्ट दैट कि किसी ने लिखा था कि यू डिडंट स्पीक अप फॉर डॉक्टर काफिल खान सो यू डिजर्व इट. अरे यार ऐसी बात नहीं है. ही डिडंट स्पीक अप फॉर डॉक्टर काफिल खान बिकॉज वो पूरा दिन तुम्हारे जैसे ट्विटर पे नहीं है. वो जा रहा है 9 घंटा क्लिनिक में जा रहा है. ही इज सीइंग सिक पीपल थ्रू आउट द डे. उसके बाद घर आ रहा है ही और शी, and then they are seeing their family, they are curbing with their kids, their education, their life. Of course they didn't feel the need to talk about things that they didn't consume. People think their algorithm of consuming
इवेंट्स इज द सेम एज एवरीवन एल्स, ऐसा नहीं है। आप एक अलग एल्गोरिथम पे, एक अपने मोबाइल फोन पे एक अलग दुनिया ही जी सकते हो, करेक्ट। just by changing who you follow. So understood that point, that boss, they are not following that same algorithm, उन्होंने नहीं बोला और जबरदस्ती नहीं है, that is not an excuse for to cancel them literally, कि भैया तुमने नहीं बोला था अब तुम भुगतो। For a person like you, and I'm taking this example is because I count you, I count Ravish as the early speakers. You guys spoke out when there was no wave, there was no need to speak out, and those people who were speaking out were being laughed out literally or being abused. Now when you see a lot of people come back and say यार हाँ यार कहता तो बंदा ठीक ही था, तो do you feel that बताया तो था तुम लोग को, do you feel that anger or do you like ठीक है dude अब समझ में आया? No, actually not both at all. Because what happens is now it is very easy for people, and I see them making this mistake. They kind of make things about themselves when it's not. मैं जो 2017 में बोल रहा था कि सियाचिन के बारे में, या 19 में कि अंबानी को बना दो, या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भेजा, बट इट इज नॉट अबाउट मी। इट इज कि हाँ मैं बोल रहा था जब मुझे सही लग रहा था, मैं वो बोल रहा था, तुम्हें तब नहीं समझ में आ रही थी बात, अब आ रही है, वेरी गुड। अब भी नहीं आ रही है, तुम्हारी मर्जी। मतलब it's that whole constant validation loop, or kind of need to being understood, derails any artist. तुम या तो बहुत खुश होने लगा, क्या मैं खुश हूँ इस बात पे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से लोग मरे और मैंने 2019 में प्रेडिक्ट किया था? It's not something to be happy or proud about. I don't want to be, I don't qualify to know the future or be a बेजानदारू वाला. So I don't want to get sucked into that loop only. जो मैंने कल बात बोल दी वो बोल दी, आज मेरा पॉइंट है कि उससे कुछ बेहतर बोलना। एंड रवीश तो 2011 से बोल रहा है, 2009 से बोल रहा है, 2005 से बोल रहा है। वो इतना लेजेंडरी आदमी है जो गोदी मीडिया तो अब उसने कॉइन किया है। ये जो शब्द लेके रोज रात को अर्नब भौंकता है, क्या बोलता है, लुटियंस मीडिया, लुटियंस मीडिया, लुटियंस मीडिया, ये शब्द भी पहली बार रवीश ने यूज किया है, बहुत कम लोगों को बात पता है। So you understand that he has been speaking throughout governments, not understanding the, अभी समझ में आ रहा है repercussions उसको बहुत ज्यादा है, तो वो पता रहा है कि हाँ हम तो पहले से ही बोलते थे, पर अब बोलने पे ये हो रहा है अलग। Going ahead, I mean now that I see, at least मुझे लगता है कि कुछ लोग जग रहे हैं, ये स्टैंडिंग बाय करना जरूरी है। अगर आज आरआरबी एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि अगर तुम लोग ने जेएनयू जामिया में बोल दिया होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती, फॉरगेट, नहीं बोला। व्हाट शुड पीपल डू टुडे इन टुडेज डे एंड एज व्हेन द एविडेंस इज देयर? पहले हम लोग जैसे लोग क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, अब तो क्रोनोलॉजी समझाने की जरूरत नहीं है, द फैक्ट्स आर स्टेयरिंग इन आवर फेस। तो व्हाट शुड पीपल डू नाउ? पीपल ये पहली बहुत ही, ये अगेन एक फॉल्स इक्विवेलेंस है। आपने जेएनयू जामिया पे बोला होता तो ये आपके साथ नहीं होता, हमने जेएनयू जामिया पे बोला था तो भी हो रहा है। आप समझ? हाँ, एनीवेज, हाँ। सो वो भी मतलब किसी ने तो बोला था ना। फेयर इनफ। यही आदमी ने नहीं बोला था, पर किसने तो बोला था ना। कलेक्टिवली आवाजें उठी है, सीए एनआरसी में पूरा देश आया था, फार्मर्स ने 1 साल प्रदर्शन किया है। शायद हर एक इंडिविजुअल आपके स्केल ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस में शायद नहीं बैठता हो, पर उसकी अपनी लिमिटेशंस होंगी यार। कोई ट्यूशन में मतलब एकदम बिजी है, क्रैक करने में लगा हुआ है एग्जाम, फैमिली के अलग एस्पिरेशंस होते हैं, खुद के एक पर्सनल एस्पिरेशंस होते हैं। ये पूरी दुनिया वो ट्विटर फीड और आपने क्या बोला कब के बारे में नहीं है। Now let me come to the reason why I was asking कि अब उनको क्या करना चाहिए. So now, I mean, I have said that, the UP elections, the Punjab elections are a bit of a midterm referendum sort of a thing. I mean, it's almost halfway through. We've seen some gigantic events पिछले कुछ महीनों में, 2 सालों में. हमने पूरा कोरोना का सेकेंड वेव देखा है, हम इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के अब तो इम्पैक्ट देख रहे हैं। आप कितने भी आप नंबर छुपा लो, आंकड़े छुपा लो, जॉबलेसनेस, आई मीन 1.25 करोड़, तो ये आरआरबी का ही एग्जांपल है। 35,000 सीट्स के लिए 1.25 करोड़ आवेदन हैं। तो अगर अब भी आप देखो यूपी और पंजाब में, इट टर्न्स आउट आफ्टर 10th of March कि भाई लोगों ने तो आइडेंटिटी पर ही वोट किया, खतरे पर ही वोट किया, then the joke is on who? The joke is on people like us who tell people to be aware, be alert citizens. यार आई एम पर्सनली आकाश, मेरा लास्ट टाइम जब मेरे को लाइफ में एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन आई थी ना, तब मैं तुम्हारे साथ ही था। 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट्स हम जब पढ़ रहे थे, उसके बाद मैंने एक चीज ठान ली
ये इलेक्शन मेरा एज अ सिटीजन काम है अपनी बात रखना, वोट करना, और उसके बाद जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस पर कुछ चुटकुला बना के डाल देना अगर मन हुआ तो। इसको मैं सीरियसली नहीं लेने वाला। I didn't know India in 2019. That's why I thought BJP was not coming. Now I don't know India in 2022, so I don't know what is going to happen in Or UP. do you know better? Or I know better to not predict that I know. अपना would I have done anything differently? Not at all. I would have still said don't vote for Modi. I would have still campaign like gone on a CA and RC rally. But at the same time, this whole कि हाँ अब चले जाएंगे और ये मिड में डिसाइड हो जाएगा आगे क्या हो रहा है, ये एक तो देखो ये हमारे लिए तो एक होप वाली बात हो जाती है, चलो ये अपने मन में लाने की आप बातें कर लेते हो, पर जो लोग एक्चुअली इफेक्टेड होते हैं ऑन ग्राउंड उनको ये बातों से कितना मतलब उनका माइंडसेट उनके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता होगा जब वो कोई इंटरव्यू देखते हैं प्रशांत किशोर का जहाँ वो बोल रहा है कि अगर मोदी बंगाल में आ गया तो और 15 साल बीजेपी रहेगी। जो बंदे एक्चुअली बीजेपी से अफेक्टेड है वो ये सुन के क्या फील करते होंगे। मैं उस पे ध्यान देता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा वो जोन में नहीं जाता कि अभी पंजाब में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें डिसाइड हो जाएगा क्या हो रहा है। आई डोंट थिंक इतना सिंपल है। अच्छा ठीक है, दैट इज नॉट फॉर यू टू डिसाइड, बट सोच लो। सोल्यूशन तो लोग ही निकालेंगे ना फाइनली। हाँ ठीक है, फेयर इनफ, एंड आई नो दैट यू कांट डिसाइड एंड आई कांट डिसाइड एनीथिंग, वी आर वेरी स्मॉल कॉग्स इन द व्हील। लेकिन सोचो कि कल फोन आ जाता है और योगी जी कहते हैं अच्छा चलो भाई एक शट अप या कुणाल का एपिसोड किया जाए. So there is a call from Yogi's office to you. So I am saying that you will do it instead of Delhi बोल के मैं करूँगा ही नहीं. You are doing the episode. You're sitting across Yogi. Now please tell me one or two things that you're going to ask Yogi before the elections. मैं actually before anything I want to ask him that whenever he quotes Osho, why does he call him Acharya Rajneesh? How can he decide Osho's title? ये तो मेरा पहला उनसे कॉन्फ्लिक्ट है कि ओशो बोल के गए हैं whenever I have to be referred to as Osho, because in 1000 years nobody should, Osho is basically a placeholding Japanese title of a Zen master. Nobody should know my face, nobody should know how I look, nobody should know anything. They should just know what I've said, the power of my words. तो इसलिए वो टाइटल छोड़ के गए, ये आचार्य रजनीश बोल के। अरे आप खुद तुम हिंदू बन के घूमो। हमारे धर्म, हम जो लोगों की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है उनको तो हिंदू बनाते मत फिरो। वो आचार्य रजनीश नहीं है, ओशो है। पहले तो मैं ये क्लियर आउट कर दूंगा। और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा उनको, आपको भी मैं एज अजय बिष्ट बुलाऊंगा क्योंकि आप मेरे योगी नहीं हो, मैं आपके मठ से नहीं हूँ। ठीक है, तो ये दो चीज अगर क्लियर है तो हम बात कर सकते हैं आगे। That's the sound of the TUV coming after you asked that question. Are you fucking telling me that you're going to force me, a spiritually at least informed man, to call some bozo yogi? Fuck off, no chance. Okay. Not even to a gun to my head. By you I don't mean you. By you I mean anyone. So to just clarify this, because you said spiritually aware. So if somebody was to ask you on what side of the political spectrum are you on? Party. Don't say party also, but does Kunal Kamra identify himself with any party, any political ideology, any spectrum? I'm on the side of empathy. Whatever side empathy should be on, I'm on that side. And there is no point of picking parties. The party should, कौन सा पार्टी है इंडिया में जो कांग्रेस से टूट के नहीं बना है? कौन सा पार्टी अभी है जो एक भी बार बीजेपी के साथ नहीं गया है? तो तुम कहाँ लाइन करोगे अपने आप को? 2019 में यहाँ पे बन गया ना सेक्युलर सरकार, जिनकी 30 साल पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ थी, आज वो बोल रहे हैं उन्होंने अपने 30 साल गवाए हैं बीजेपी के साथ। एक चीज बीजेपी की एंटी डेमोक्रेसी अच्छा ये सवाल शायद ये इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि तू और कोई पॉलिटिकल पार्टी पे क्यों नहीं बोलता, सिर्फ बीजेपी पे क्यों बोलता है? बिकॉज बीजेपी का सोल एजेंडा भी है अपने अलाइज से लेके अपने ऑपोजिशन सबको खत्म करना। बिहार में वो जेडीयू को खत्म करने के पीछे है, जो एक टाइम अभी भी उनका अलायंस है। महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करने के पीछे थे, शिवसेना को अक्कल आ गई, उन्होंने तोड़ दिया बीजेपी के साथ अपना अलायंस। आप अगर बड़ी पार्टी हो या आपके पास बड़े चेहरे हैं तो आप लोकल पार्टीज का स्पेस खाने को क्यों देख रहे हो? उनको ज्यादा जरूरत है वो स्पेस की। एक लोकल पार्टी का स्टैंडिंग होना, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज इज नेसेसरी। लाइक टुडे फॉर एग्जांपल, आई मे नॉट अग्री विद every step that a party like MNS does, but they were the first party who spoke on this toll and bridges not being aligned.
Shiv Sena may not be right everywhere, but what they've done is in the acquiring of COVID spaces, giving convenience of people and made those COVID wards during time of COVID could be right. तो बीजेपी ना सबका स्पेस खा जाता है और उसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्म करके बताएगा कि क्या बताना है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन तो पहुंच जाएगी. So they are eating their opposition, they are eating their allies, they are eating democracy, that means. But having said that, and I'm asking you as a person who knows the stage very well, and मैंने आपके shows देखे हुए हैं, and the audience literally lapping it away. So obviously at some point of time you understand what क्या चलता है, क्या पंच करता है, क्या टाइमिंग होती है. I've seen that. तो डोंट यू थिंक दैट इतना बिकॉज ये मेरा रियलाइजेशन है. मैं थोड़ा सा ना अब पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा कम ब्लेम करने लगा हूं, बिकॉज वो भी तो एक्ट कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो स्टैंड अप फॉर देम. दे आर ऑल्सो टॉकिंग टू द पीपल. अब अगर मेरा कस्टमर ये सब चाहता है और ये सब अब्सॉर्ब कर रहा है, तो मैं क्यों ना दूं? मतलब like they are catering to the people who'd like to hear those words. Yes. But as leaders, you have to tell people to aspire to a higher quality of क्या बोलता है happiness. तो जो भी philosophers थे वो एक चीज बोलते थे, दारू पे कभी प्रोहिबिशन मत करना. जब तक दारू सोसाइटी में रहेगी तब तक लोगों को पता चलेगा कि हायर प्लेजर सीख करना है. तो एज अ लीडर आपका मेरे में क्या एस्पिरेशन आप डालना चाहते हो? अब आप मेरे से सवाल पूछोगे ना, जैसे मैं अपने ऑडियंस से सवाल पूछ रहा हूँ कि चूतिया तूने 30 लाख भरा MBA में कोटा डोनेशन सीट लेने के बाद, तू 30 लाख भर रहा है फॉर द कैरेट ऑफ अ जॉब एट द एंड, एंड लुक एट द कोर्स यू आर डूइंग, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, to go outside, get a job to administer someone else's business, and you are paying for this nonsense. You are as employed as a carpenter sitting on the bus stop for work. The beauty about that person is that he can at least fix a cabinet. You can't. So आप जहाँ पे जो पार्ट ऑफ सोसाइटी से आप डील करोगे, तो अपने ऑब्जर्वेशन या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे ना उन तक. मैं ये तो नहीं बोलूंगा अरे MBA करके तूने 40 लाख रुपए की साल की नौकरी ले ली, सैल्यूट टू यू ब्रो. No, I'll still make him think a little more so that they can pass that in their own way to others. But while I agree with this whole... That is the job of everybody who uses a microphone. While I agree with the higher standing and higher status and betterment, वो ठीक है. लेकिन जब वो नहीं हो रहा है, then one also has to understand and accept that there has been a dismal failure of the opposition also, ना. ये बात समझाना, ये बात expose करना, ये बात दिखाना कि ये देखो तुम्हारे हायर स्टैंडर्ड्स की जगह तुम्हें कहाँ कुएं में ढकेल रहा है. मैं मानता हूं कुएं में ढकेला जा रहा है, लेकिन किसने बताया है कि कुएं में ढकेला जा रहा है? Who has been able to convince people? So you are saying that the opposition not taking charge of people's personal moral compass and conscience dying. How are they responsible? एक मिनट. Let's assume that you are right when you say that boss देखो moral compass leadership को रखना था, वो तो ना रखा. Okay, we agree on that. तो अगर लीडरशिप ने नहीं रखा है, तो मॉरल कंपास कौन बचा रहा है आज के डेट में, और किसको बचाना चाहिए? सब बचाएं अपना अपना, जो उनको अपने. देखिए, आपको मोदी पसंद नहीं है तो आप जो सिचुएशन में आपको मोदी बनने का चांस मिले वो सिचुएशन में मोदी मत बनिए. मैं ये एग्जांपल देता हूँ. जैसे मेरे फादर काम करते हैं केमिस्ट की दुकान पे. मुझे 2 बार कोविड हुआ है. पहली बार कोविड हुआ, उनका फोन आया, वो अनईजी फील हो रहे थे. मेरे दुकान से हिंदुजा हॉस्पिटल 2 मिनट दूर है. मैं उनको लेके गया, हमने कोविड टेस्ट कराया. मुझे कोविड था, उन्हें कोविड था. ही रन्स अ केमिस्ट शॉप व्हिच इज बिहाइंड इन द हिंदुजा लेन. दूसरी बार उन्होंने फ़ोन किया, बोला मैं अनईजी हूँ. मैं दुकान पे आया, मुझे कोविड हुआ, उससे कोविड हुआ. मेरी बहन और मेरी मॉम ने बोला कि बी हार्श एंड टेल देम अभी उन्हें दुकान जाना ही नहीं है पहली बार कोविड होने के बाद. मैंने बोला नहीं, उन्हें दुकान जाना है. वो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ मॉरल ड्यूटी. दो ऐसा नहीं है वो अपनी दुकान बंद कर देंगे तो आजू बाजू 2 किलोमीटर कोई केमिस्ट नहीं है. ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. पर मैं क्यों बोलूँगा उनको घर पे, वो घर पे 12 घंटा अनईजी बैठे. जैसे मैं हूँ ठीक, हाँ मेरे डैड घर पे है, मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया ना. वो अपने 12 घंटे से कैसे डील करे वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. मैंने तो डिसीजन डाल दिया कि वो घर पे बैठेंगे. अपनी मन की शांति के लिए किसी और को इनकन्वीनियंस करना अगर आप पर्सनल लाइफ में करते हो तो बाहर आपको मोदी ही पसंद आएगा. मेरे डैड तभी भी दुकान गए. मेरी बहन और सिस्टर ने बोला कि तू बोलेगा तो शायद नहीं जाएंगे. मैंने बोला अगर मैं बोलूंगा तो नहीं जाएंगे, तो मैं उनको वही बोलूंगा कि करो जो आपके मन में आ रहा है. आप
आप ऐसे बिहेव करोगे अपने माँ बाप से जैसे उन्होंने आपके साथ बिहेव किया हम्म कि तू स्कूल चला जाके पढ़ ले, पता नहीं आगे क्या होगा, पर मेरी तो मन की शांति होगी कि तू जाके पढ़ ले. हम्म You can't just reverse that entire behavior towards them. So in your personal life, when you take personal choices also, you have to be like liberal, like whatever the fuck you show on Twitter or whatever the fuck you are opposing in center. हम्म In your personal choices, at least be that. वेल उस पर भी बहुत ऑब्जर्वेशंस हैं दैट वी ऑल लाइक अ पेट्रियार्क इन द हाउस आल्सो वी ऑल लाइक अ 56 इंचर इन द हाउस आल्सो एंड मे बी दैट इज व्हाई वी ऑल लाइक अ ग्रैंड ओल्ड मैन एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो अभी तो अभी तो ऐसा लगता है मतलब मेरा एक जोक होता था स्टैंड अप में कि we all love our great grandfathers, have very little memory of them, but would it be okay if they just came, rang the bell and said, अरे मैं वापस आ गया. तो वो भी एक चीज है मतलब. हाँ ये बात तो है वापस आ गया बोला मित्रों आ गया मैं तो चलो ऐसा लगता है मोदी जी आ गए, ऐसा लग रहा है हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर आ गए वापस. चलिए आएगा तो खैर हाँ चलो वो बेल हाँ फेल आएगा हाँ आ गए अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आइए जरा मीडिया की भी बात हो जाए समथिंग दैट यू हाँ. हैव एग्रेसिवली एंड एक्टिवली पिक्ड अप एंड व्हाट आई हैव सीन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स जिस तरीके से मीडिया को आजकल गाली पड़ती है लताड़ के हम लोग तो 1-2 साल पहले से उस तरीके से कर रहे हैं बट पैनलिस्ट आके ओपन कॉन्फ्रेंसेज में आके पब्लिक के सामने जिस तरीके से लताड़ा जा रहा है सो मे बी सम चेंज इज कमिंग बट व्हाट आर यू वाचिंग दीस डेज रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत व्हाट आर यू कुछ वाचिंग I've been off the grid, yeah. I just see Oh come on meme. I you honestly, don't watch Arnab come on secret I fantasy है I just see the memes. I just see the memes और जब भी उनके साथ कुछ हो जाता है ड्रास्टिक जैसे उसको अरेस्ट कर लिया तो मैं ऑफकोर्स देखूंगा फन पॉपकॉर्न एंड ऑल. बट वैसे नहीं एक्चुअली यार. वन पर्सन वी मिस कॉम्प्लीमेंटिंग इज Ramit. yeah He was the first one to tell me to do shut up या कुणाल, where we memed media in such a way. मतलब इंटरनेशनली तो मीडिया का बहुत मजाक उड़ाया जाता था. साउथ कोरिया मीडिया का अमेरिकन मीडिया हमेशा मजाक उड़ाती थी, पर वो कल्चर अपनी मीडिया का मजाक उड़ाना कि देखो क्या कर रहे हैं ये बेवकूफ लोग. एंड जस्ट for people who do not like media, they it's not that they don't like media, they find them stupid and unintelligent, which is more detrimental than just not liking. एनडीटीवी को कोई बायस बोल सकता है उसके ओपिनियन में, पर स्टूपिड और अनइंटेलिजेंट नहीं बोलेगा. करेक्ट 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 वो एक बात है. no doubt about it being I mean, Amit and with being human I mean on a light-hearted note, Nidhi thinking she was at Harvard for 1 year is funny and not very intelligent. But apart from that, NDT is a pretty much kind of intelligent people. क्या बोलते हैं, well educated, refined, intelligent people. fair enough so just take us through exactly now we know what happened in the plane and we've all seen the video but I think मैंने कभी personally भी आपसे ये पूछा नहीं है कि what led to it I mean just tell me अच्छा एक तो है कि lot of people also thought हाँ इसने प्लान किया होगा etc first and foremost तो ये कि कब मैंने obviously it wasn't planned or something like that so you saw him then what happened did you think कि इसको मैं फ्लाइट के अंदर पकड़ूंगा just थोड़ा chronology समझाइए जरा क्या हुआ था I actually didn't see him. There was a lady on the second. I was on row number 13. There was a lady on row number 12. She was thinking of getting a selfie with someone, and it was an Indigo flight. So I was very confident. कि I was like मेरे को छोड़ के और कौन travel करता होगा Indigo जिसके साथ selfie भी चाहिए. So I just asked her, who are you looking for? मतलब I was like कौन आ गया Indigo में जिसके साथ selfie? She's like अरे यार that shouting journalist he's on the front row. I said कौन? She's like Arnab. I was like एक second बहन पहले selfie मैं लेता हूँ. So I went to him. That time the plane was stationary. Had conversation. I said you've taken my name on your TV channel. We have 2.5 hours till we go to Lucknow. Let's talk about nationalism and we can talk about it. And this is not recorded part. This was not recorded. This is not recorded. He was wearing some Chinese fucking headphones. I don't know. Firstly, I wear AirPods. AirPod तो खरीद ले सस्ते. इंसान इतना पैसा दे रही है सरकार को. हाँ, so he was wearing some Chinese headphones. ऐसे होता ना अंकल पहन के घूमते वैसे. He was just like I'm on the phone. And then मैं 5-6 मिनट वहाँ खड़ा था और वो बोल रहा है I'm on the phone. अब और वो एक शब्द नहीं बोल रहा. अब ये गांडू 5-6 मिनट किसी की बात सुनेगा क्या? I was like चूतिया बना रहा है. फिर मैं बोला फोन कुछ नहीं है अभी बात कर. तो वो बोल रहा है I don't want to talk to you. फिर मैं गया. फिर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई. सीट बेल्ट साइन स्विच ऑफ हुए. मैं गया उस तक और मैंने बोला अब देख
या तो तू मेरे से सीधे मुंह बात करके मेरे को बताएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ और हम कहाँ गलत है, या तो मैं वही निहत्ता बेहुदा बिहेवियर करूंगा जो तेरे लोग करते हैं लोगों के साथ, तो बोल। तो उसने बोला नॉट राइट नाउ। फिर मैंने उसको रिकॉर्ड करने से पहले गाली दी, पर रिकॉर्डिंग पे गाली नहीं दी मैं। और उसने अपने जब ये चैट्स एक्सपोज हुए उसमें लिखा भी है पार्थो, यू, उसको पार्थो लिखता है यू हैंडल्ड इट वेरी वेल, और वो लिखता है एक्चुअली ही वाज मच वर्स व्हेन द कैमरास वर ऑफ। हाँ, तो जब मैं रिकॉर्ड करना बंद भी कर दिया मैंने, तभी उसके बाद भी उसको गाली दी, और रिकॉर्ड करने के पहले भी उसको गाली दी, बहुत गंदी गाली दी। और मैंने तो उसको बोला तू बच गया यहाँ है, किधर रास्ते पे होता तो मैं पक्का कुछ और करता। And that is wrong, and I'm happy I didn't do that. I've changed myself and my point of view from there. So now if I see something I don't want to see, I will not नो, engage. इफ यू लॉक यू विद अर्नब इन अ रूम, एक कमरे में बंद कर दे तुम्हें और चाबी खो I जाए, after after a point in my life I decided that no content is worth being unhappy for even a second. So ओके। I'm not going to go there. वो इंडिगो में अलाउड हो अब वापस, वो अलाउड है हाँ, उन्होंने या वो 6 इंडिगो वाले देखते होंगे अबे यार फिर से आ गया यार, ये पता नहीं क्या नहीं कर एक्चुअली बहुत यार, सब फ्लाइट वाले बहुत स्वीट होते हैं, they have tough lives. Because most of them actually leave their down to work etc. Because इंडिगो सेंट्रली किसी को एम्प्लॉय बहुत कम शेयरों पे कर सकता है, Correct. पर रिक्वायरमेंट लोगों की बहुत ज़्यादा है, बट दे कैन नॉट प्लेस अ पर्सन एवरीवेयर देयर इज एन इंडिगो फ्लाइट, सो दे ट्रैवल अ लॉट एंड दे हैव टफ लाइव्स. दे पुट अ 6-month ban on me because of course Hardeep Singh Puri came in. But I have to say this about Indigo, we won the case in the court and we made it 3 months etc. And the pilot came in my support and they didn't sack that pilot, which is good. I think That's Captain good. Rohit Majitia. And one more thing, after that, interacting with them has not been a problem at all because they just like totally let go. And I remember when this happened also, my sister had booked tickets for the family to go on holiday. And this was my first time I was traveling Indigo after the thing. And it was my duty to get the wheelchair for my dad because he cannot walk a lot at Oh, big airports, okay. etc. So I DM'd them and I said, awkward AF, but it was my responsibility to go online and book the wheelchair for my father. I've forgotten it. Our flight is at 2 p.m. Oh. Can you help and forget all that happened? Kal ki baatein bhul ja types. And they replied very sweetly saying, sir, of course, you're still our customer. We're going to help your father with the wheelchair. Nice. And they did. Like, एज फार एज दी एंकर्स आर कंसर्न, चलो ये तो इंडिगो भूली बिसरी बातें भूल गए, वो सब ठीक है, बट अगेन हाइपोथेटिकल नहीं हो रहा हूं मैं, लेकिन आपको लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा भी कि भाई एंकर्स विल आल्सो हैव टू आंसर फॉर द हेट एंड द रेडियो रवांडा वो कर रहे हैं, या फिर ये भी जिस दिन अगर सत्ता कभी पलटी भी तो ये भी पलटी खा जाएंगे, एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन एंड फॉरगिवन? ये होंगे, देखो एडवर्ड स्नोडेन अच्छे काम की वजह से अंडरग्राउंड है, ये बुरे काम की वजह से किसी काउंसिलेट में बैठे होंगे, इजरायली काउंसिलेट आई गेस। सबका एक एक रूम मेरे हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट्स के एक दिन पहले इजरायली काउंसिलेट में बुक कर देना, बिकॉज इसके बाद अगर कोई भी कोalition की सरकार आई तो वो ये पहले ये देश का मीडिया ठीक करेगी। और शायद वैसे सी अर्नब माइट गेट द जस्टिस ही इज प्रोफेसिंग फ्रॉम 9 to 11 फॉर सुधा भारद्वाज, ही मे गेट द सेम जस्टिस, क्या पता। लेट्स सी दैट हैपनिंग। अगर आज आप एक स्टैंड अप करोगे तो आज आप अर्नब का मजाक उड़ाओगे, क्योंकि अर्नब के जो क्लोन्स आ गए हैं वो उससे भी ज्यादा वायरल फैक्टर में और हेट फैक्टर में और पॉइजन फैक्टर में है। अमन चोपड़ा, मर्यादा मैन, अमीश देवगन, तो अर्नब के छोटे वर्जन्स तो मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा आजकल तेज बोलते हैं। आई थिंक अर्नब हैज टोन डाउन अ लिटिल बिट। देखिए, एक बेस्ट चीज ये होती है कि जब भी कोई खराब प्रोडक्ट होता है उसका कॉपी बहुत जल्दी बन जाता है। एक बंदा था गाड़ी में बैठ के उसने फिगर आउट कर लिया गालियां देना, वैसे अभी 10 है अपन। पहली फुर्सत में वी नो हाउ टू, अच्छा ये वर्क कर रहा है, लेट्स डू दिस। वी आर अ मास्टर ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर ऑलरेडी डन। यू नो वाइल सब अब्यूज कर लो मैंने इन लोगों को एंड गोदी मीडिया को, बट मैं जब अमेरिकन मीडिया देखता हूं तो चलो फॉक्स वर्सेस CNN है, there is at least a battle of the narratives that is taking place. But in terms of media narratives, would you agree that if it was a little bit more balanced? क्योंकि इस तरफ तो अभी it is a 95 versus 5, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें वही घूम फिर के NDTV आ जाता है, तो बैलेंस कहाँ है? और अगेन who is responsible for that? Again, not the opposition. Actually, here where Kanhaiya Kumar said something really wise. He said that अभी I go to any state and any city and any place, वहाँ पे मीडिया चाहे इतना नहीं हो मेन स्ट्रीम मीडिया, पर ये यूट्यूबर्स बहुत आ जाते हैं सवाल पूछने।
विच इज गुड, तो दैट मीन्स एक डेमोक्रेटाइज होने का स्पेस का चांस है। पर ये बेचारों का प्रॉब्लम क्या है, ये अपने सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया से ही उठा रहे हैं। तो वो मिल के भी कन्हैया को यही पूछ रहे कि उमर खालिद आपके दोस्त हैं, अच्छा तो आप उमर खालिद के कुछ बोलेंगे, उमर खालिद आपके, वो सवाल उठा रहे बीजेपी के एजेंडा का ही। वो अपने दिमाग से अगर पूछे कि आपने ये स्पीच दी है और आपका ये कांग्रेस बोलना चाहती है, पर जब ये कांग्रेस के स्टेट्स में ये सब लागू होगा क्या, या कांग्रेस जब माइनॉरिटीज पर अटैक राजस्थान पे होता है तब कांग्रेस क्यों नहीं ऐसे आवाज उठाती वगैरह, कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगी, वही बीजेपी के एजेंडा उठा के पूछ रहे हैं। बट तो जब तक ये यूट्यूबर्स नहीं सीखेंगे कि इनको बीजेपी के एजेंडा से हट के अपने लोकली अपने प्रॉब्लम समझ के सवाल पूछने सामने, तब तक ये प्रॉपर ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाएंगे। बट मैं आई एम जस्ट बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे जानने वालों के साथ भी हुआ है। मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं कि ऐसे है कि यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं जो एकदम गोदी मीडिया की तरह काम करते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास गोदी मीडिया में जगह नहीं है, उन लोग ने यूट्यूब को और इन्फ्लुएंसर्स को हार्नेस करना सीखा है? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और मेरे जानने वालों के एक्सपीरियंस अभी भी है कि अभी भी घूम के वो पॉलिटिकल लीडर्स उन्हीं मीडिया चैनल्स को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहते हैं जो उन्हें 5 साल पूरा गलियाए हैं। दिस इज हाँ ऑल्सो हाँ हाँ, वो तो देखो यार, यू तेजस्वी सूर्या ने भी तो मुझे इंटरव्यू दिया ना। वैलिडेशन उनको वहीं से सीख, ये होता है ना साइकोलॉजिकल, कि वैलिडेशन उनको वहीं से सीख करनी है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है। वो एक मे बी इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू। बट ठीक है, और पर जैसे बीजेपी के पीछे ये घूमते रहता है एंकर, आई एम जस्ट हैप्पी कि वैसे हम ऑपोजिशन के नेताओं के पीछे घूमते नहीं रहते हैं, और ना ही हम घूमेंगे। विच नहीं होता। सेंड्स आउट अ वेरी क्लियर मैसेज कि भाई आप डेट दीजिए, हमें इंटरव्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आदर से बात करेंगे, आपके सम्मान में ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जो मतलब लॉजिकल नहीं हो या झूठ हो या डिसरिस्पेक्टफुल हो, बट आपकी चमचागिरी करने नहीं आए हम। करेक्ट नॉट करेक्ट। हियर टू बी योर स्पून। सो एनीवेज वो तो देखा जाएगा कि मीडिया कितना करता है। चलिए अभी आप आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में आते हैं, थोड़े कॉमेडीज की बात भी कर लेते हैं। तो पॉलिटिक्स की बहुत सारी बातें और देश में क्या हो रहा है उसके बारे में तो बात कर ही चुके हैं। व्हाट इज द स्टैंड अप सीन कुणाल इस समय? हैव वी कम टू अ स्लम्प सिचुएशन? ये सिर्फ कोविड का सिचुएशन की वजह से है? आई मीन द रोअरिंग डेज, आर दे अ लिटिल सबड्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्या फील क्या है? यार सब अपने अपने इंडिविजुअल एम्बिशंस में लगे हुए हैं टू वर्क देयर। बेसिकली सबका अलग अलग होता है, किसी को शो बनाना है, किसी को कॉमेडी स्पेशल्स बनाना है, किसी को लाइव टूरिंग ही करनी है। आई थिंक स्टैंड अप बाय इटसेल्फ इज सच अ personal journey. Collectively, it doesn't seem right to call it even an industry. ओके So when I see people who say comedians are always like that, comedians are always this, comedians are always that, मेरे को लगता है I don't think you should address them as a community because they are very away from each other. ऐसे ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनके साथ मुझे टैग तो किया जाता है, पर मैं उनको जिंदगी में 10 बार भी शायद नहीं मिला हूँ, बिकॉज मैंने कॉमेडी चालू की 9-10 साल पहले, उन्होंने चालू की बाद में। सो यू मेक योर फ्रेंड्स व्हेन यू आर ओपन माइकिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू व्हेन यू आर ट्राइंग टू डैबल विद द आर्ट फॉर्म स्किल वगैरह, ट्राइंग टू डेवलप दैट skill. So like me, Abhishek Upmanyu and all, we are ड्यूरिंग द सेम टाइम और जो बोलते हैं ना इंजीनियरिंग के 4 साल वाले दोस्त, तो ये हमारे ओपन माइक वाले दोस्त हैं। और काफी कॉमेडियंस हमारे बाद आए हैं, जैसे समय रायना हुआ, मुनावर हो गया वगैरह। वी नो देम बिकॉज दे आर ऑनलाइन, दे आर प्रेजेंट, बट इट्स नॉट लाइक देयर इज अ ग्रेट camaraderie there. करेक्ट Because there is a 5-year gap from, it's not a hierarchy thing, it's just that we haven't gotten to spend enough time with each other. The time where you are not employed is the time you spend ना ओपन माइक्स पे, भी वर नॉट ट्रू एम्प्लॉयड। ट्रू। अब तो मेरा भी शो सैटरडे को होगा, बस्सी का भी होगा, उपमन्यु का भी होगा, सो हम सब वीकेंड्स पे बिजी हैं, सो मिलना होता नहीं है। So, what has, besides everything else about Munawwar and the constitutional point and the legal point, what has it done to the stand-up industry overall? What is the message? And उसका जो पर्पस था जो करने का, वो सक्सेसफुल हो गया क्या? जिसको करना था उसने जो सेट करना था वो सेट कर दिया क्या? देखिए यही तो इनको प्रॉब्लम है ना, ये मतलब दे आर जस्ट मेकिंग अ स्टैंड अप सीन मोर टुवर्ड्स, लाइक आप अगर कॉमेडियंस को छोड़ दोगे कॉमेडी करने के लिए ना, तो उन जानबूझ के आपके काम में आने की कोशिश नहीं करेगा कोई। लाइक जैसे मैंने जब भी वो सियाचिन वाला पहला वीडियो निकाला था, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि 150 लोग भाई एटीएम की लाइन में खड़े खड़े मर गए, और आप लोगों को बोल रहे हो कि नहीं नहीं सोल्जर मत है बॉर्डर पे, तो क्या हो गया, तब उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? उनके बारे में सोचना चाहिए, पर अब हम इसकी बात कर रहे हैं। सो इट वाज दैट, एंड देन दे सेड दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ गुड बिट, ये ऐसी बात नहीं है, ये
ऐसे बात नहीं होती वगैरह। तो देन मैं और वैसी बात करने लगा। तो ये जब तक लोगों के बीच में राइट विंग ही आके मतलब आई एम टेलिंग यू, जैसे अब हमें कमेंट्स कम करते हैं ना वो, तो एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे, या कुछ लोग होंगे जो समझ रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम द नॉइज। आई रियली फील देयर इज अ डेडिकेटेड ऑडियंस व्हिच इज नॉन पॉलिटिकल, व्हिच इज जस्ट देयर फॉर कॉमेडी. कॉमेडी हैपेंस टू बी पॉलिटिकल बट दे जस्ट वांट टू लाफ एट अ जोक. तो वो ऑडियंस भी है. तो दे फॉरगेट काइंड ऑफ, दैट्स व्हाई दे से कि अरे कॉमेडियंस पॉलिटिकल करते हैं, कॉमेडियंस एक तरह के होते हैं. अब ये लालछन तो आप पर भी लगता है, मुझ पर भी लगता है कि भाई वो सेम पार्टी, बोर नहीं हो जाते हो? तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक दैट देर इज ऑल्सो देर वुड बी अ पॉइंट वेर यू वुड ऑल्सो से दैट यार इनफ इज इनफ एंड देर इज अ बर्न आउट एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स? और इज इट दैट यू वांट टू कैरी ऑन विद दैट whole point of punching up only? But that punching up may not always be political. That punching up may be social. That punching up may be about something else, about the judiciary, about how lives function. Like with every passing year, if a comedian is traveling a lot, getting a lot of experiences, personally putting up effort in growing, every life experience can be turned into comedy. Like Upmanyu has a great bit on his cat. Now he got a cat, then he started spending time with the cat. Now he can make you laugh about him and his cat's relationship. So जो भी चीज में आप engage करोगे, every year you'll be developing some more insight into it, some more fun into it, and you will give it to people who have similar experiences. For example, a joke on judiciary is best if it makes the best lawyer in the country laugh with the person who can never afford that lawyer in his life laugh. So that's a good joke on the profession. वो By and वेणुगोपाल large. जी is still laughing? I have no idea. I actually Is don't know. that case still happening, by the way? I don't know, man. I don't know. So we don't know what happened to that. Okay, okay. I mean, they'll call me at some point, or they'll figure a way to. I don't know how this works. Okay. But as as somebody who's been seen as the in the forefront of this whole stand up movement, वो गोल्डन डेज चले गए हैं या ये सिर्फ पैंडेमिक है और वापस स्टैंड अप कॉमिक्स और गिग्स होंगे, या ये जो कॉमेडी क्लब्स हैं बहुत सारे बंद होने लगे हैं? Was that a wave? Pun not intended, but was that a wave of this stand up culture, या अब वो कम हो रहा है? नहीं, वो स्टेबलाइज हो रहा है. देखिए, कोई भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री होती है, वो स्टेबलाइज होती है थोड़े टाइम में. पहले स्टैंड अप नया, मतलब देखिए 2009-10 के आसपास इंडिया में आया, 2013-14 के बारे में तब एआई भी वायरल हुआ, तब भी दास वाज ऑफ कोर्स देयर, बट EIC, ईस्ट इंडिया कॉमेडी, SMG कॉमेडी, ये सब आए. फिर 2017 में देयर वाज उपमन्यु, देयर वाज करुणेश तलवार, मी, and a few others. Aditi Mittal was, I think, the first wave 2014. But ये हो गया कि थोड़ा stabilize हो गया. It's not a hype like right now. It's not a hype thing. There's a comedy culture there. It's definitely growing. But now it's not a boom like Bitcoin was between 2011 and 2015. Now it's just year on year growing. Like every 1 year we will figure out a comedian who will be in a controversy for not his fault like Munawar was, and we'll find a stellar act like Basi or Upmanyu or Apur, Akash Gupta, who will kind of cut through and be very relatable to people and will be widely loved. So it'll just be consistent. So you won't see like a stand up का कुछ wave चल रहा है. नहीं, अब तो settled है. Like, But to kids also, I'm sure, who would be watching, and बहुत सारे तो लोग अभी भी एंट्री करना चाहते हैं, whether be it via YouTube or whether be it the stand up circuit. But what मैंने वेस्ट से हमें और क्या सीखना चाहिए? आई नो दैट वी आर फार बिहाइंड. मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 3 साल मुझे लग गए लोगों को समझाने के लिए. अच्छा, सटायर, मैंने वो तुम वो स्टैंड अप, नहीं स्टैंड अप नहीं. अच्छा, मैंने न्यूज़ कर, नहीं न्यूज़ भी नहीं करते. तो सटायर क्या होता है? तो फिर समझाना पड़ता है कि व्हाट इज सटायर एंड व्हाट इज न्यूज़ सटायर. तो वेस्ट से what would you take inspiration? Who do you get inspired by as far as there's the West is concerned? I think if I have to narrow it down to just one person, there's this comedian called Doug Stanhope. I like him the most. I follow him on Twitter. I had the great fortune of talking to him, and I think watching him has taught me everything about comedy that I use. He's a very legendary comedian in my books. And who are you following in India in terms of the comedy circuit? Veer. In India, I think Varun Grover's comedy has always appealed to me, and the best comedy writer I would say is Anubhav Pal, the writer of Lions of Punjab, and he also does the stand-up, which is very good. So these two have always been inspirational. Okay, and post-pandemic क्या plan है? Post-pandemic, भाई मैं Auroville जा रहा हूँ थोड़ा time chill करने. Okay. और I'm just releasing my comedy special now.
on YouTube. ये वीडियो कब जाएगा? Sunday, hopefully. Oh, my comedy special maybe, hopefully next Sunday. Okay, fair enough. Fair So enough. yeah, Guys, I'll put watch it out up. for Kunal Kamra's comedy. 90 minutes, you said, right? On YouTube. Hopefully, yeah. Okay. Depends on, yeah, but I think so around. Okay. But is Kunal Kamra still funny? Because a lot of people saying that You बहुत will, ज़्यादा serious हो गया है. Funny हो? I mean, when अरे will you you, get back to being funny? ये बताओ. you ये will भक्त find बनर्जी का सवाल है, बताओ. you will find it in the comedy special, and if you don't find it in the comedy special, then you are right about me being not funny. बट विल दैट टाइम कम कि एक नेता बोलेगा, वो हैदराबाद से भी आपको एक इनवाइट आया भी था कि तुम यहाँ आके कॉमेडी करो, बट आर वी एनीवेयर क्लोज टू दैट एरा वेयर पॉलिटिशियन विल से हाँ ठीक है मजाक उड़ा लो, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मेरे सामने बैठ के मेरा मजाक उड़ा लो, ऐसा ऐसा आपको और एवरीबडी इज टेकिंग देमसेल्व्स टू सीरियसली. No, but the Hyderabad minister who said that, I thank him for that. But he did say that in telling Bangalore that you guys are not being liberal enough by cancelling shows there. I invite comedians in Hyderabad, even if they don't toe our political lines, we are fine with it. So, अब कॉमेडी एक आपने कैंसिल करा के कॉमेडियन के शोज, आपने कॉमेडी को करेंसी बना दिया नेगेटिव, तो वो जैसी नेगेटिव करेंसी कोई चीज के लिए होगी तो पॉजिटिव वैल्यू भी होगा. तो कोई शो करा के उसमें अपनी ऑडियंस को अपीज करेगा, कोई शो कैंसिल करा के अपनी ऑडियंस को अपीज करेगा. पर ये जो है वो आर्ट फॉर्म के लिए अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से. ट्रू. दैट इज द थिंग. आर्ट फॉर्म ग्रो कम होगा इसमें. इफ डूइंग अ कॉमेडी शो और नॉट डूइंग अ कॉमेडी शो इज द स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट शुड बी हाउ वाज द कॉमेडी शो. डिड यू एंजॉय इट? वाज इट फन? वुड यू डू इट अगेन? दीज आर द क्वेश्चंस दैट one must have towards the art form. Fair enough. Fair enough. Kunal, about mental health, how has the pandemic been for you, your colleagues, and the pressure, the FIRs, the abuse? How has it been? I think the pandemic for me has been about reaching out to a lot more people who I was probably too busy to speak to and ask them how they're doing. So I think during this pandemic, if you have survived through and it's been kind and let me explain it to you in if you are not asking for loans and if you are breaking your savings, that means you're having a good pandemic. Call others, ask them how it's going, help them if you can. So मेरे कॉलेज का दोस्त था, he said that I want advice, I'm in this problem. I said yeah, the problem is fixable, I'll just fix it. You don't want advice, you want money. And this is what people who have even some help or money to give, they do that. They give people advice when they are clearly asking for help. Like that's what this pandemic has made me realize, that when someone is coming to you, they're really coming from a position of trouble. See if you can help. True. What happened to Shut Up Ya Kunal? A lot of people have been asking here on the membership on the Discord server also. Really? Are we going to see it back? I don't know, man. If a guest turns up, yeah, I've invited whoever I'd like to speak to. If they give me a date, yeah, I'd love to do an episode or two. I don't mind producing Shut Up Ya Kunal. That's the one time me and Ramit kind of get back working, and I really miss him. I really miss working with him. So the only way to work with him is if I do a Shut Up Ya Kunal. So it's not like I don't want to do it. It's just that people are busy. सबसे interesting character कौन था in terms of the person completely turned out to be absolutely different from what you had accepted, anticipated? Yeah, तेजस्वी मत बोलना कि he was the most gentle, most progressive person you ever found. हाँ, please उसको छोड़. Mr. Shri Sanjay Raut. Huh? Why? It was just a fun experience because I thought he would be like because see, I've read Sanjay Raut throughout childhood. Yeah. So suddenly meeting him and seeing him being, different was a very unique experience. मतलब 2019 में उन्होंने बोला था कि ईवीएम हैक कर लो पर कन्हैया को इलेक्शन जीतने मत देना. Oh. And now he's like sitting and chilling and ऐसा कुछ नहीं. So it was just good to see that in a guest, and that made me realize also maybe I should take Shut Up Ya Kunal a little less seriously and do it with everybody I can. Correct. As far as it is a bit of a comedy plus satire plus informative show. The future of satire in India, कटाश्क. बहुत लोग कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. फिर उनको समझाना पड़ता है कि कटाश्क जो है, सटायर जो है, व्यंग जो है, स्पेशली हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में कूट कूट के भरा हुआ है. सो मे बी हिंदी में उतना नहीं है, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में तो बहुत ही मुझे दिखता है. बंगाली, मराठी, सब जगह हिंदी में भी हरिशंकर परसाई. सो देन नहीं तो व्हाट आफ्टर परसाई? माय क्वेश्चन इज दैट ओनली. फिर क्या हो गया हमारे व्यंग को? क्या हो गया? मैंने पहले हंसते थे, अब हंसना बंद कर दिया हम लोग ने बीच में. क्या हो गया था? मतलब सबके फॉर्मेट्स अलग रहे हैं. आर.के. लक्ष्मण हैं, मतलब उनके कार्टून्स हमेशा से रहे हैं. हरिशंकर प्रसाद भी हमेशा से रहे. पर देखिए, जो प्रेशर ऑफ डेली प्रोड्यूसिंग कंटेंट एंड सटायर है ना,
वो थोड़ा सही नहीं लगता मुझे। True. आर के लक्ष्मण भी रोज इंस्टाग्राम पे आके उनको अपना ये नहीं डालना पड़ता था कि True. ये है आज का कार्टून। पर ये जो प्रेशर है कि आज कुछ हुआ है, आज कुछ इस पे बोल दो, तो उसमें आपका एक हो सकता है कि मे बी यू डोंट हैव द बेस्ट थिंग्स टू से एंड यू आर जस्ट सेइंग थिंग्स बिकॉज यू हैव टू से समथिंग टुडे। तो वो दैट्स नॉट अ गुड प्रेशर फॉर एनी आर्टिस्ट व्हाटएवर दे आर क्रिएटिंग। सो जस्ट गिव इट टाइम। एंड ये इसने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी स्नूप डॉग ने, दैट पेशेंस इज योर बिगेस्ट करेंसी। लाइक इट्स अ ह्यूज करेंसी। What are the no-go areas for you when as you set about doing your new set, next set? Give me a list of no-go areas at this point of time. 2, unfunny, dishonest. Just 2 areas. Baki sab kuch is on the table? Huh? Yes. Are you sure? 100%. 100. TV coming. 100%. But it was amazing talking to you. Thanks so much for having me, and I'm sorry to come so late. No. This has been an amazing conversation. Thank you so much. Wishing you the very best for your next set, which is going to come on YouTube, and of course, as you go out and do more shows, hopefully post pandemic. Yeah. Thank you so much, man. Thank you so much. Thank you. Take care, buddy. Thank See you. And I actually wanted to plug a little bit about you, that your diligence and discipline and the way you look at your followers as someone that you have to always, come and give them. They want something, and it's my duty to give them. That sort of dedication is very good. Yeah, I wish I had that. Thank you so much. Really I wish means a lot. Yeah. Really means. I wish I get it someday. Thanks. Hello. Take care, buddy. Thank you. Bye. See you.